गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम फिलहाल के लिए तो देश को राजद्रोह कानून से मुक्ति दे दी है। बुधवार को दिए गए अदालत के अंतरिम आदेश के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत तब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा जब तक सरकार इस कानून की समीक्षा करने के बाद अपना रुख साफ नहीं कर देती। यहाँ तक कि इस धारा के तहत जो मामले अदालतों में चल रहे हैं उनकी कार्यवाही भी रोक दी जाएगी। उन मुकदमों के तहत गिरफ्तार किए गए लोग अब राहत के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि उन्हें जमानत मिलने की संभावना बन सकती है। अभी यह अंतरिम फैसला है और अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार अपने वादे के हिसाब से इस 1.5 सदी पुराने कानून पर पुनर्विचार और उसकी पुनर्समीक्षा के बाद क्या तय करती है। सोमवार को ही सरकार ने अदालत को यह सूचना दी थी कि इस कानून पर पुनर्विचार और पुनर्समीक्षा के लिए वह तैयार है। अदालत को यह भी बताया गया था कि मौजूदा सरकार पिछले 8 साल में उन 1,500 पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है जो बेमतलब हो चुके थे। अदालत में अचानक ही रखे गए केंद्र के इस रुख ने सभी को हैरत में डाल दिया था, जबकि ठीक इससे पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से यह तो स्वीकार किया गया था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यह भी कहा गया था कि किसी कानून को महज इसीलिए नहीं हटाया जा सकता कि उसका दुरुपयोग होता है। सोमवार को सरकार का यह रुख सामने आने के बाद सभी ने इसका स्वागत किया था, लेकिन इस मामले की एक वादी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने यह आशंका भी जाहिर की थी कि सरकार इस वादे के बहाने समय बिताने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने यह रास्ता भी बंद कर दिया है। अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद अब सरकार पर यह दबाव बनेगा कि उसे जो भी फैसला करना है जल्द ही एक तय समय सीमा के भीतर करना होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे टालने की गुंजाइश समाप्त कर दी है। पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में उदारता बरतने के जो संकेत दिए हैं, यहाँ उनका जिक्र भी जरूरी है। खास तौर पर सरकार ने जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का दायरा सीमित किया है और इसे पूर्वोत्तर भारत से पूरी तरह हटाने का वादा किया है, उससे काफ़ी उम्मीद बंधती है। राजद्रोह कानून के मामले में सरकार के पास कई विकल्प हैं। वह इसे पूरी तरह हटा भी सकती है और इसे
जमानती अपराध बनाते हुए कानून को कई तरह से उदार भी बना सकती है। स्टॉप।